नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत दीक्षित आपका स्वागत करता हूं यूबीई न्यूज में, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं लाते बल्कि उनका सटीक और बारीक विश्लेषण भी करते हैं। तो आज की तारीख है 6 दिसंबर 2023। 6 दिसंबर तारीख भारत के इतिहास और राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस विषय में आज हम बात करने वाले हैं इसने भारत की राजनीति में एक भूचाल ला दिया था। हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद की। आज ही के दिन यानी 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद, कर सेवक और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद का ढांचा ढा दिया था, जिसके बाद यह विवाद माननीय न्यायालय के समकक्ष रखा गया था। आज हम आपको इस विषय की जड़ तक जाकर इसकी पूरी कहानी सुनाएंगे। कब क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और मैं दावा करता हूं कि वीडियो के अंत में आप खुद कहेंगे कि यह तो आपको पता ही नहीं था। यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि हम कोई विषय छोड़ेंगे नहीं और आपको पूरी जानकारी देंगे। तो इस घटनाक्रम की शुरुआत होती है एक आक्रमण के साथ। 1526 में एक लुटेरा जहीरुद्दीन मोहम्मद पंजाब के प्रांत पर आक्रमण करता है और अपने एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है, जिसे आप और हम मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। और यह साम्राज्य स्थापित करने वाला वह लुटेरा था बाबर। बाबर ने अपने शासन के दौरान न जाने कितने ही मंदिरों को लूटा, उन पर कब्जा किया, उन्हें गिराकर मस्जिद बनवाई। और इसी सिलसिले में शामिल होती है प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या। 1528 में बाबर के कमांडर मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई से पहले इस बात को लोग मनकही कहानी और कल्पना बता रहे थे, मगर एएसआई की रिपोर्ट और राम मंदिर के निर्माण के दौरान हो रही खुदाई ने इसके प्रमाण पूरे विश्व को दे दिए हैं। यह बात अलग है कि भगवान राम को काल्पनिक भी कहा गया और उन्हें कोर्ट में पार्टी भी बनाया गया। पवित्र स्थल पर पहली हिंसा की घटना 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के शासन के दौरान हुई थी। हिंदू संप्रदाय के निर्मोही समुदाय ने दावा किया है कि बाबर के शासन के दौरान यहां एक मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर यहां मस्जिद बनाई गई। 1885 में सबसे पहली बार महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद जिला अदालत में याचिका दायर कर विवादित ढांचे के बाहर एक छतरी बनाने की अनुमति मांगी। अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी थी। 1949 में विवादित ढांचे के बाहर केंद्रीय गुंबद के नीचे रामलला की मूर्तियां रखी गईं। यह पहली बार था जब रामलला की मूर्ति मंदिर के बाहर रखी गई। 1950 गोपाल शिमला विशारद ने रामलला की मूर्तियों की पूजा के अधिकार के लिए फैजाबाद जिला अदालत में मुकदमा दायर किया। परमहंस रामचंद्र दास ने पूजा जारी रखने और मूर्तियां रखने के लिए मुकदमा दायर किया। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने स्थल पर कब्जा पाने के लिए मुकदमा दायर किया। इसके ठीक बाद 1961 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने साइट पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया और इसके परिणाम स्वरूप अगस्त 1979 में इलाहाबाद कोर्ट ने विवादित ढांचे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। नवंबर 1979 में संसदीय चुनाव शुरू होने से कुछ ही दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को एक समारोह आयोजित करने की अनुमति दी, जिसे शिलान्यास अभिषेक कहा जाता है। 1990 में बाबरी मस्जिद को गिराने का पहला प्रयास किया गया, जो विफल रहा। विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने के लिए लोगों से समर्थन जुटाने के लिए तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने देश भर में रथ यात्रा की। यही वह वर्ष था जब विश्व हिंदू परिषद स्वयं सेवकों ने बाबरी मस्जिद को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में जनता दल की सरकार थी। 30 अक्टूबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को बाबरी मस्जिद की ओर मार्च कर रहे हिंदुत्ववादी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 16 कार सेवकों की मौत हो गई। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। अंततः 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढा दी गई।
हजारों अज्ञात कार सेवकों के खिलाफ एफआईआर 197 दर्ज की गई थी, जिसमें डकैती, चोट पहुंचाने, सार्वजनिक पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाने, धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने आदि जैसे अपराधों का आरोप लगाया गया था। नफरत से भरे भाषण देने के आरोप में भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस से जुड़े 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर 198 दर्ज की गई थी। 8 नामित आरोपी थे श्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व हिंदू परिषद अध्यक्ष अशोक सिंघल, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रितंभरा, मुरली मनोहर जोशी, गिरिराज किशोर और विष्णु हरि डालमिया। इन 8 में से अशोक सिंघल और गिरिराज किशोर का निधन हो चुका है। इस घटना के बाद यह केस और लंबा चला और कई नाटकीय मोड़ भी आए, पर सांच को आंच नहीं होती और अंततः 9 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाया था। 100 सालों से ज्यादा समय से चल रहे इस विवाद को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में संवैधानिक पीठ ने इस पर फैसला सुनाया कि विवादित जमीन पर हक हिंदुओं का है। तो यह थी बाबरी मस्जिद की पूरी कहानी। अब आपसे एक विनती है। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने हमारा यह वीडियो अंत तक देखा, और विनती यह है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्या हमें राम जन्मभूमि के निर्णय पर वीडियो लेकर आना चाहिए, इसके लिए अपना मत जरूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।